अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुल्फ़ा चने की दाल की रेसिपी। आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई तो कुल्फ़े का सीज़न है तो बहुत ही मज़ेदार बनती है दाल। आप एक बार इसमें दाल में डाल के बना के देखें, इतनी मज़ेदार बनती है। और इतनी मज़ेदार आप इसके चावल के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो चलें इसे बनाते हैं इतनी मज़ेदार दाल को। सबसे पहले मैंने 1 पाव मैंने चने की दाल ले लिया है, ये 1 गड्डी मैंने कुल्फ़ा ले लिया है। इस दाल को हम अभी भिगो के रखना है ताकि ये चने की दाल है जल्दी गलती नहीं है। तो इसको हम भिगो के रख देंगे थोड़ा-सा हल्का गर्म पानी यानी कि नॉर्मल सा थोड़ा-सा नीम गर्म पानी में भिगो के रख देंगे तब तक, यानी कि कुल्फ़ा हम साफ़ कर लें, तब तक इसको भिगो के रख देंगे। अब इसको नीम गर्म पानी शामिल किया और मैंने इसे ढक के रख दिया थोड़ी देर भीगने के लिए। अब हम कुल्फ़े को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे, यानी कि कुल्फ़े को अच्छे-अच्छे पत्ते हम निकाल लेंगे इस तरह। आप इसी तरह तोड़ के डालना चाहते हैं तो तोड़ के भी डाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे तोड़ के यानी चॉप करके भी डाल सकते हैं। आप अच्छी तरह से साफ़ कर लें कुल्फ़े को। ये देखिए मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया, ये देखिए इस तरह मैंने साफ़ कर लिया। अब इसको मैं चॉप कर दूँगी, अच्छी तरह धो के चॉप कर लूँगी। तो उसको साइड में रख लेंगे। पहले हम कुकर एक रख देंगे चूल्हे पे। अब मैंने हाफ़ कप से ज़्यादा मैंने ऑयल को शामिल किया। अब इसमें खड़ा गरम मसाला शामिल करेंगे। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 स्टिक मैंने दालचीनी की, 1 बादियान का फूल, 5 मैंने लौंग शामिल किए। शामिल करके मैंने फिर 2 प्याज स्लाइस में कटे हुए शामिल कर दूँगी। तो इन सारों को मैंने फ्राई कर लूँगी, यानी कि गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई करना है। तो अब हल्का-सा मैंने गोल्डन फ्राई हो चुका है, तो उसके बाद 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। शामिल करके थोड़ी देर फ्राई करेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। आप 3 टमाटर शामिल करेंगे बारीक कटे हुए। तो उसके बाद हाफ़ टी स्पून से कम हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करके मिक्स करेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून से ज़्यादा मैंने लाल मिर्च पाउडर शामिल करूँगी। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करें सारे को। उसके बाद थोड़ा-सा पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा नीचे मसाला लग रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी शामिल किया। थोड़ी भुनाई करें। उसके बाद 2 हरी मिर्चें मैंने दरमियान से कट लगा के फिर इसमें शामिल किए हैं। तो उसके बाद इसमें हम दाल को शामिल कर देंगे। मसाला हमारा बन गया। अब हम दाल शामिल कर देंगे धो के अच्छी तरह से। सारी दाल को हमने शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यानी हमने शामिल कर दिया सारी दाल। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो दाल और मसाले को अच्छी तरह मिक्स करें। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करें। शामिल करके अब हमने कचरियाँ हमने शामिल करें। ये आम की सूखी हुई कचरियाँ हैं, तो आप चाहे तो इमली भी शामिल कर सकते हैं, आपके पास ये कचरियाँ नहीं है तो। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा-सा भुनाई करने के बाद थोड़ा पानी ऐड करने के बाद हमने कुल्फ़े को ऐड कर देंगे। चॉप किया हुआ कुल्फ़ा ऐड कर देंगे। मोटा-मोटा ही चॉप किया मैंने, ज़्यादा बारीक भी नहीं किए। तो उसके बाद अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद इसमें पानी शामिल करें और 3 से 4 गिलास मैंने पानी शामिल किया ताकि दाल हमने गलाना है। तो उसके बाद हमने ढक के अच्छी तरह पका लिया था, 15 मिनट मैंने पकाया है। तो उसके बाद ये देखिए हमारी दाल अच्छे से गल गई है। ये देखिए माशाल्लाह से अच्छे से तरह से गल चुकी है हमारी दाल, आप देख सक रहे हैं। तो और कुल्फ़ा भी अच्छी तरह मिक्स हो गया है, नज़र तो नहीं आ रहा। फिर अब मैंने हरे धनिया शामिल करेंगे, बारीक चॉप किया हुआ हरे धनिया शामिल करें। ये हमारी दाल में अच्छे से पक गई है और मज़ेदार सी बनी है और हमने डिश आउट कर देंगे। डिश आउट करने के बाद हमने एक तड़का लगाएंगे। हाफ़ टी स्पून से कम मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, थोड़ा-सा पानी डाल के घोल लेंगे उसको। फिर फ्राई पैन में थोड़ा-सा ऑयल शामिल करके हमने गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद हमने अच्छी तरह उसको शामिल करके थोड़ा देर पकाएँगे। उसके बाद हम दाल के ऊपर तड़का लगा देंगे। ये इससे क्या होगा, रंग इतना खिला हुआ आएगा आपकी दाल का, इतना प्यारा लगेगा। तो माशाल्लाह अब इसको हमने ऊपर से शामिल कर दिया। तो इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। ऊपर से हमने हरे धनिया गार्निश कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल बन के तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। तो ये देखें ये है कुल्फ़ा चने की दाल, इतनी मज़ेदार और ढाबा स्टाइल के जैसा सेम टू सेम ढाबे में मिलती है ना दाल, उसी तरह ये दाल है, इतनी मज़ेदार कुल्फ़ा दाल, इतनी मज़ेदार। आप एक बार घर पे बनाएं, ट्राई करें, इतनी मज़ेदार लगती है। और आजकल सीज़न है कुल्फ़े का, तो मज़े से बनाएं खाएं।
तो आप उबले हुए चावल के साथ खाएं या पराठे रोटी के साथ खाएं तो मज़ेदार से लगती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।